रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में आज हमने देखना है कि मल्टीपल टर्म्स जो हम पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की यूज़ करते हैं वो कौन-कौन सी हैं एंड ये सब जो टर्म हम देखेंगे आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखिएगा एंड फुल फॉर्म्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं एंड इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। क्योंकि समटाइम जो है फुल फॉर्म नहीं गिवन होती है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म्स को, फुल फॉर्म्स को, हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से देखना है और उसको याद करना है। फर्स्ट टर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो है टाइडल वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम की शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा टीवी। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एयर का वो वॉल्यूम जो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो जितना वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं उसे हम कहते हैं ये है टाइडल वॉल्यूम। डेफिनेशन में लिखेंगे नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड या फिर एक्सहेल्ड। किस टाइम पे? जब कभी आप एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं और रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। एंड कितना वॉल्यूम हम एयर का इनहेल करते हैं जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं? 500 ml। और यहाँ पे मैंने और की टर्म यूज की हुई है। इट मीन्स के या तो हम कह रहे हैं कि हमने इनहेलेशन का वॉल्यूम देखना है या फिर एक्सहेलेशन का, दोनों सेम होते हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन में हम 500 ही क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और 500 ml ही हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं। सेकेंड टर्म जो हम देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स के अंदर वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा जो कि है IRV। और IRV क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अगर आप फोर्सफुली एयर को अंदर लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुली इनहेल करना इज कॉल्ड IRV। और ये नॉर्मली तब होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, तो आप जोर जोर से जब सांस लेते हो तो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग तो नहीं होती है, तो आपका क्या होता है, फोर्सफुल इनहेलेशन होती है नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, तो उसे हम कहते हैं क्या है, IRV। सो IRV की डेफिनेशन क्या बनेगी? वॉल्यूम ऑफ एयर which can be taken forcefully after normal लिख दें इनहेलेशन या फिर नॉर्मल टीवी लिख दें, क्योंकि वो भी क्या था, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग थी। आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन एंड जो हम फोर्सफुल इनहेल करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद वो कितना होता है, 1900 ml मिनिमम एंड मैक्सिमम 3300 ml मैक्सिमम। थर्ड डेफिनेशन जो हम देखेंगे वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की शॉर्ट फॉर्म है IC। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेल। इट मीन्स कि हमने नॉर्मल ब्रीदिंग की एंड नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो हमने फोर्सफुली इनहेल किया, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मीन्स कि टोटल हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है एयर को इनहेल करने की। एक ये वाली वैल्यू ऐड करोगे जो कि थी नॉर्मल ब्रीदिंग का इनहेल करना और ये था फोर्सफुली इनहेल करने वाला। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को निकालने के लिए हम प्लस करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस फोर्सफुल इनहेलेशन। टीवी है नॉर्मल इनहेलेशन रेस्टिंग कंडीशन में और IRV है फोर्सफुल इनहेलेशन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाती है टोटल हमारे लंग्स की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट मीन्स कि अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में 500 इनहेल कर रहे थे ml और IRV मीन्स कि हम फोर्सफुली कितना इनहेल कर रहे थे, हमने कहा था मिनिमम 1900 एंड मैक्सिमम 3300। ये साइन माइनस करनी है, ये रेंज के लिए मैंने यूज किया। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2400 ml मिनिमम और मैक्सिमम आप टीवी को मैक्सिमम IRV के साथ प्लस कर दें जो कि हो जाएगा 3800 ml। और ये हमें क्या मिल गया, हमारे लंग्स की इनहेल करने की कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो रेस्टिंग कंडीशन में हमारे लंग्स की ये वाली वैल्यू है, फोर्सफुल ये वाली थी, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हमारी कैपेसिटी आ जाती है जो कि रेस्टिंग की और फोर्सफुल की प्लस करके हमने यहाँ पे लिख दी।
फोर्थ टर्म हम देखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं इसको मिलीलीटर में भी याद रखिएगा और लीटर्स में भी याद रखिएगा। आपको पता है कि 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 ml के। तो अगर आप मिलीलीटर्स की वैल्यू लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं एंड उन्हीं वैल्यूज को, अगर लीटर्स की वैल्यू को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आप 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अगर 500 ml है तो लीटर्स में कितना हो जाएगा, इसको आप 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और ये बन जाता है 0.5 लीटर्स। एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की अगर हम टोटल लीटर्स में लिखना चाहें तो ये कितनी बनेगी, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.4 लीटर्स। और मैक्सिमम कितना होगा, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दें, 3.8 लीटर्स। सेम आप IRV की वैल्यूज को भी लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.9 लीटर्स आएगा एंड मैक्सिमम 3.3 लीटर्स आएगा। फोर्थ टर्म है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ARV क्या होता है, जब आप नॉर्मली एक्सहेल करते हो, कुछ वॉल्यूम एयर का निकालते हो भाई, जो कि 500 ml है टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद अगर आप वहीं पे सांस रोक के रखें और कुछ अमाउंट और एयर की बाहर निकालना चाहें, जो कि आप फोर्सफुली निकालेंगे, नॉर्मली नहीं निकालेंगे, उसे हम कहते हैं ये है ARV। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ARV। इसकी डेफिनेशन में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर exhaled forcefully after normal exhalation। तो नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद इनहेल नहीं करना है, वहीं पे थोड़ा सा पास देके आपको क्या करना है, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालना है और वो क्या हो जाएगा, ERV। एंड इसकी वैल्यू डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट हो सकती है। जो एवरेज वैल्यू होती है ERV की वो है 1100 ml एंड लीटर्स में 1.1 लीटर। एंड समटाइम्स इस एवरेज वैल्यू का एक रेंज भी लिखी जाती है और वो होती है मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 1500 ml। बट मोस्टली ये यूज की जाती है एवरेज वैल्यू, तो इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दी, ERV की एवरेज वैल्यू। फिफ्थ नंबर पे हम डेफिनेशन देखेंगे वाइटल कैपेसिटी। एंड वाइटल कैपेसिटी की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, VC। एंड इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ये है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। जो ERV की वैल्यू आपने लिखी थी वो भी हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे थे, लेकिन हमने तब नॉर्मली एक्सहेल, यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीथ लिख सकते हो या फिर आप नॉर्मल इनहेल भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने नॉर्मली ही इनहेल किया था, एक्सहेल हमने किया था फोर्सफुली। इट मीन्स कि जो अमाउंट हमने इनहेल की थी वो कम थी और जो हम एक्सहेल कर रहे थे बहुत ज्यादा अमाउंट कर रहे थे। यहाँ पे हमने इनहेल भी फोर्सफुली किया, मीन्स कि बहुत ज्यादा अमाउंट हम इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल भी क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं। तो जब हम इनहेल बहुत ज्यादा अमाउंट करेंगे तो उस केस में एक्सहेल होने वाली जो अमाउंट होगी फोर्सफुली वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इनटेक क्या किया था, कम किया था, तब फोर्सफुल एक्सहेलेशन में वॉल्यूम कम था। अब यहाँ पे इनटेक अगर ज्यादा होगा, फोर्सफुल इनहेलेशन होगी, तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी क्या होगी, ज्यादा। और इसको निकालने के लिए हमने जो नॉर्मल ब्रीदिंग है TV, उसको प्लस करना है किसके साथ, फोर्सफुल इनहेलेशन के साथ, और इसको प्लस कर देना है फोर्सफुल एक्सहेलेशन जो कि था ERV नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। तो TV कितना था, 500, IRV था 1900 से लेके 3300 और ERV हमने यहाँ पे लिखा एवरेज वैल्यू 1100 ml। तो अगर आप 500 को प्लस करेंगे 1900 तक तो ये बन जाएगा 2400, उसमें ये 1100 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3500। एंड इसी वैल्यू को अगर हम प्लस करें 500 प्लस 3300 तो ये हो गया 3800, उसमें ये 1100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4900। और ये वैल्यूज हमने रेंज में लिखी हैं मिलीलीटर्स में। अगर हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा 3.5 लीटर्स
मिनिमम एंड मैक्सिमम 4.9 लीटर्स मैक्सिमम। वाइटल वर्ड हम किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए हाईलाइट करते हैं, तो इट मीन्स कि ये वो हमारा वॉल्यूम है या कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, जो कि हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम इनहेल करने के लिए या फिर एक्सहेल करने के लिए। इसके अलावा जो वॉल्यूम है वो हमारे लंग्स का यूज नहीं होता है, तो मिनिमम इतना यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम इतना। इसमें फोर्सफुल इनहेलेशन भी है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी है। इट मीन्स कि ना तो इनहेलेशन इससे ज्यादा हो सकती है और ना ही एक्सहेलेशन हमारे लंग्स में इससे ज्यादा हो सकती है। 6 नंबर पे हमने डिस्कस करना है रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड शॉर्ट फॉर्म क्या होगी रेजिडुअल वॉल्यूम की? आरवी। सो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये है वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इट मीन्स कि जब हम फोर्सफुली एयर बाहर निकालते हैं लंग्स में से, तो तब भी एयर का कुछ वॉल्यूम हमारे लंग्स में रह जाता है। तो जितना वॉल्यूम फोर्सफुली एक्सहेल करने के बावजूद, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालने के बावजूद लंग्स में रह जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड ये कितना वॉल्यूम है जो रह जाता है लंग्स में फोर्सफुली एक्सहेल करने के बावजूद? ये होता है 1500 ml, और लीटर्स में आपको पता है 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 1.5 लीटर्स। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि अगर एयर का इतना वॉल्यूम लंग्स में मौजूद रहता है तो इसका फंक्शन क्या होता है? जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह, तो उसमें हम देखेंगे कि जो लास्ट पार्ट जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना होता है एल्वियोलाई के अंदर, इसकी जो सरफेस होती है ये एक दूसरे के साथ बहुत स्टिकी होती है। अगर ये स्टिकी सरफेस के दरमियान कुछ एयर का वॉल्यूम ना रखा जाए तो ये आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, और इतना जोर से वो चिपक जाएंगे आपस में कि उनको फिर सेपरेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुसलसल इसको ओपन रखने के लिए, इनहेल और एक्सहेल को पॉसिबल करने के लिए यहाँ पे कुछ अमाउंट में एयर जो है वो रहती है, सारी की सारी एयर को बाहर नहीं निकाला जाता है, सो दैट इसकी जो स्टिकी सरफेस से आपस में आके जुड़ ना जाए और एल्वियोलाई की जो अंदर की एम्प्टी स्पेस होती है वो ओपन रहे और क्लोज ना हो। तो ये वाला वॉल्यूम एयर का पॉसिबल करता है ब्रीदिंग को। अगर ये भी निकल जाएगा तो यहाँ पे हम ब्रीदिंग भी पॉसिबल हमारी नहीं हो सकेगी। तो इतना वॉल्यूम रहता है एल्वियोलाई के अंदर, उनकी शेप को, उनकी ओपन फॉर्म को मेंटेन रखता है। 7th नंबर पे जो टर्म हमने देखनी है वो है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, एंड शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी? FRV। और इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल पैसिव एक्सहेलेशन। अभी हमने बात की कि हम चाहे फोर्सफुल एक्सहेल कर भी दें तो इतना वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है एयर का, हम लंग्स में से नहीं निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स कि इतना वॉल्यूम तो हमारे लंग्स में रहेगा चाहे हम फोर्सफुली एक्सहेल कर दें। और ये वाला वो वॉल्यूम होता है जब हम फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं, और ये भी उस केस में जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं या नॉर्मल एक्सहेल करते हैं, तो तब इतना वॉल्यूम भी हमारे लंग्स में रहता है। तो इट मीन्स कि जब फंक्शनल होते हैं हमारे लंग्स, नॉर्मल केस में जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो ये वाला वॉल्यूम एंड ये वाला वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है। और ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करते हैं तो ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये किसके इक्वल हो जाएगा? फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम के। ERV की वैल्यू थी 1100 और RV की वैल्यू थी 1500, और जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2600 मिलीलीटर्स। तो ये है वो वॉल्यूम जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो इतनी एयर तब भी आपके लंग्स के अंदर मौजूद होती है। ये था रेजिडुअल वॉल्यूम, हर सूरत में रहेगा चाहे आप फोर्सफुली एक्सहेल कर दें, और ये था फोर्सफुल एक्सहेलेशन का। तो इट मीन्स कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन जब नहीं हो रही है, नॉर्मल एक्सहेलेशन हो रही है, तो वाला वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाता है? 2600। और इसे हम कहते हैं कि जब लंग्स फंक्शनल है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो तब कितना वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है। जब हम दो डिफरेंट टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। लाइक यहाँ पे हमने ये सारी टर्म्स कंबाइन की थी तो ये वाइटल कैपेसिटी है। इस तरह से और भी टर्म्स हम पढ़ेंगे, जब मल्टीपल टर्म्स कंबाइन हो जाती हैं तो उन्हें हम कैपेसिटी कहना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर ना एग्जाम में आपको फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी लिखा हुआ आया होता है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर FRV लिखा गया है या फिर FRC लिखा गया है तो दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम। जस्ट यहाँ पे C को हमने रिप्लेस किया हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो दोनों टर्म्स यूज होती है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये था फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, जिसे हम फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम भी कहते हैं। और ये लीटर्स में कितनी हो जाती है? 1000 से डिवाइड कर दें 2.6 लीटर्स।
अभी तक जो हमने 7 डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, आई होप आपको क्लियर होंगी। 8 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या यूज होती है? टीएलसी। टीएलसी जब आप ब्लड कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था ये होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी इसका जो नंबर है उसके लिए टर्म यूज की जाती है ब्लड के अंदर। बट मेरा बेटा अगर आपको टीएलसी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का ब्लड का कोई रेलिवेंट वर्ड नजर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है जो कि है टोटल लंग कैपेसिटी। तो दोनों रेफरेंस से याद रखिएगा। अगर कहीं पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंट मिले तो टीएलसी है डब्ल्यूबीसी इसका काउंट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का है तो वो है टोटल लंग कैपेसिटी। और टीएलसी की यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर लिख दो गैस द लंग्स कैन होल्ड, या फिर आप लिख सकते हो अकोमोडेट। एंड इसकी वैल्यूज निकालने के लिए आपने क्या करना है? पीछे जो आपने मल्टीपल टर्म्स लिखी हैं जितनी भी उनको आपने प्लस कर देना है, जिसमें आप कैसे लिखोगे? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, और इसमें लास्ट में हमने क्या ऐड करना है? रेजिड्यूल वॉल्यूम। अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो इन सबको आपको पता है आप वीसी भी कहते हो, वाइटल कैपेसिटी। तो आप क्या करेंगे फिर? कैसे लिखोगे? टीएलसी इज इक्वल टू वीसी प्लस आरवी। और वाइटल कैपेसिटी कितनी आई थी आपके पास? मिनिमम 3500 एंड मैक्सिमम 4900 ml। और अगेन ये माइनस का साइन नहीं है, ये रेंज के लिए हमने यूज किया हुआ है। मिनिमम ये है रेंज और मैक्सिमम है ये, और इसको प्लस करना है आपने रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर। वो कितना है? 1500 ml। पहले ये वाला वैल्यू मिनिमम रेंज के साथ प्लस करें, फिर मैक्सिमम के साथ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? मिनिमम के साथ आपके पास आएगा 5000 और मैक्सिमम को प्लस करेंगे तो आएगा 6400 ml। और ये कितनी वैल्यू बनेगी लीटर्स में? 1000 से डिवाइड करेंगे, मिनिमम 5 लीटर्स एंड मैक्सिमम 6 लीटर्स। तो ये है आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी, जितना वो एयर को होल्ड कर सकता है, चाहे वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, चाहे वो फोर्सफुल इनहेलेशन का है या फोर्सफुल एक्सहेलेशन का है। लास्ट में 2 टर्म्स मैं आपको ऐड करवाऊंगी, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। बट उन दोनों टर्म्स को ऐड करने से पहले ये जो सबसे पहली टर्म आपने ऐड की थी टाइडल वॉल्यूम, इसमें जब आप इनहेल करते हैं 500 तो 500 का 500 आपके एल्वेलाई तक नहीं पहुंचता। आपको पता है आपने एक कंप्लीट ब्रोंकियल ट्री ड्रॉ किया था और लास्ट में जाके आपने ये एल्वेलाई को ड्रॉ किया था। तो बहुत सा एयर का वॉल्यूम ये जो आपका ब्रोंकियल ट्री है इसमें स्टक हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। ओनली जो एल्वेलाई तक पहुंचता है वो होता है 350 मिलीलीटर्स, और जितना वेस्ट हो जाता है ब्रोंकियल ट्री के अंदर वो होता है 150 मिलीलीटर्स। तो ये वाला जो वॉल्यूम है जो एल्वेलाई तक पहुंचता है इसे हम कहते हैं एल्व्यूलर वॉल्यूम, एंड ये वॉल्यूम जो कि ब्रोंकियल ट्री के अंदर वेस्ट हो जाता है इसे हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, या फिर आप इसको कहते हो क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स की वजह से वेस्ट होता है तो आप कहते हैं ये है एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। अब हमने लास्ट में ये टर्म्स देखनी है कि 1 मिनट में हम 12 टाइम्स क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो 12 टाइम्स अगर ब्रीदिंग हो रही है, इनहेलेशन हो रही है, तो एल्वेलाई तक 1 मिनट में कितना एयर का वॉल्यूम पहुंचता है और कितना वेस्ट होता है उसकी बात करते हैं। तो एक नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में आप कितनी दफ़ा ब्रीथ करते हैं? 12 टाइम्स। और जब आप एक दफ़ा इनहेल करते हैं तो आप कितना वॉल्यूम अंदर लेके जाते हैं? 500 ml। अगर आप फाइंड आउट करना चाहें कि आप 12 टाइम्स मीन्स के 1 मिनट में कितना वॉल्यूम लेके जाते हैं, तो ये है 12 टाइम्स क्या आप कर रहे थे ब्रीदिंग कितने टाइम में? पर मिनट। तो 1 मिनट में निकालने के लिए आप जो एक दफ़ा इनहेल किया था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम? 6000 मिलीलीटर्स, जो कि लीटर्स में बनेगा 6 लीटर्स। लेकिन आपने ये भी कहा था कि जब आप एक दफ़ा इनहेल करते हो तो इतना वॉल्यूम अंदर जाता है, बट हर दफ़ा तो जो इनहेल हमने की होती है एयर वो उतना वॉल्यूम एल्वेलाई तक नहीं पहुंचता है। वो कितना पहुंचता है? 350। तो ये एक दफ़ा इनहेल करने के टाइम पे हम कितनी दफ़ा इनहेल करते हैं? 1 मिनट में 12 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? 4200 मिलीलीटर्स,
जितना एल्वेओलाई तक पहुंचेगा, और ये हमने कितना देखा, कितने टाइम में, पर मिनट। ये भी हमने कितना देखा, पर मिनट कितना वॉल्यूम एयर का हमारे एल्वेओलाई तक पहुंचता है। और ये था एक दफ़ा इनहेल करने के टाइम पे कितना पहुंचता है हमारे एल्वेओलाई में, और ये था एक दफ़ा इनहेल करने में कितना पहुंचता है हमारे लंग्स में। और 1 मिनट में हम 12 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करते हैं, मीन्स के ब्रीथिंग करते हैं। तो 1 मिनट में निकालने के लिए हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी भी पीछे आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स की, इसको मेरे बेटे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नेम होता है स्पायरोमीटर। इनको मेजर करने के मेथड को हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। एंड ये जो ग्राफ आपके सामने आता है इन सारे लंग कैपेसिटीज का इस स्पायरोमीटर के थ्रू, इसे हम कहते हैं स्पायरोग्राम। तो ये याद रखिएगा, स्पायरोमीटर है इंस्ट्रूमेंट का नेम, स्पायरोमीट्री है मेथड का नेम, और स्पायरोग्राम है वो ग्राफ जो हमें मिलता है इस मेथड के थ्रू। इस पूरे ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका टाइडल वॉल्यूम, जो कि है नॉर्मल इनहेलेशन, और ये कितनी होती है, सो ये क्या है, टीवी, जो कि है 500 ml। और फिर ये क्या है, नॉर्मल एक्सहेलेशन, जो कि अगेन कितनी रहेगी, 500 ml। और ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग, ये नॉर्मल इनहेलेशन, ये एक्सहेलेशन, देन अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मल इनहेलेशन, फिर ये एक्सहेलेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, नॉर्मल इनहेलेशन। यहाँ पे था नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये नॉर्मल इनहेलेशन। उसके बाद नॉर्मल इनहेलेशन के बाद अगर आप फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो फिर ये वाला जो वॉल्यूम बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, ये है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि था हमारा, और ये मैं लीटर्स में लिख रही हूँ, 1.9 से लेके 3.3 लीटर्स तक। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होगा, नॉर्मल एक्सहेलेशन, और ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जिसे हम बोलेंगे ERV, जो कि हमने कितना लिखा था, 1.1 लीटर्स। और ये वाला है वो वॉल्यूम जो कि लंग्स में रहता है, और इनहेल और एक्सहेल फोर्सफुली भी नहीं हो सकता है, ये था रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड 1.5 लीटर्स आपने लिखा था। ये वैल्यूज जिसमें इंक्लूड होगा IRV, यहाँ से लेकर यहाँ तक टीवी एंड ERV, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है VC। और ये VC कितना था, 3.5 लीटर से 4.9 लीटर्स। एंड ये सब वैल्यूज जिसमें यहाँ से IRV, यहाँ से टीवी, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब अगर आ जाएगा तो आपको पता है ये क्या है, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि बनी थी हमारी अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स। ये ग्राफ याद रखिएगा। मैं अगेन बता देती हूँ, ये है नॉर्मल इनहेलेशन, ये है नॉर्मल एक्सहेलेशन, अगेन ये भी नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये नॉर्मल इनहेलेशन। उसके बाद अगर आप फोर्सफुली इनहेल करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्सफुल इनहेलेशन, जो कि है IRV। और देन उसके बाद ये अगेन आपकी क्या है, नॉर्मल एक्सहेलेशन यहाँ तक। और ये वाला जो वॉल्यूम है, अगर आप नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे तो वो क्या होगा, ERV। और इन तीनों वैल्यू को यहाँ से लेके IRV, टीवी एंड ERV, इन तीनों को हमने प्लस कर दिया, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला, तो क्या बन गया, VC। अगर आप इन सबको, ये वाला वॉल्यूम, ये एंड ये सबको प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, TLC। यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला है हमारा IRV को हम A कर लेते हैं, टीवी को हम B वाला सेगमेंट, ERV को C सेगमेंट, और रेजिडुअल वॉल्यूम को D सेगमेंट। तो ये क्या है, TLC। इन सब टर्म्स में मेरा बेटा कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का।